हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज जैसा कि आपकी जो क्लास है वो है फ्रेंड्स सीटेट फर्स्ट पेपर की सीडीपी की क्लास मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैं आपको जो है पिछला जो पेपर था मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, दिसंबर तक का पेपर। आज फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊँगी आज सॉल्व। तो देखिए आज मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पेपर कैसा आता है, मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। एक बार नहीं, मैं जितनी बार भी मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराती हूँ उतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर रहता है उसमें आपको 150 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। 150 क्वेश्चन आंसर आपको करने रहते हैं, जिसमें से आपको 2.5 घंटा का टाइम मिलता है। ठीक है, उस 2.5 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स रहती है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ओके, और जो आपको फर्स्ट पार्ट में मिलता है वो आपका रहता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी रहता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो रहता है आपका हिंदी रहेगा। थर्ड पार्ट आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपका मैथ रहेगा। उसके बाद आपका ईवीएस रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, वो आगे पीछे हो जाता है, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग ध्यान रखें आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज में फ्रेंड्स अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश मिलेगी। अगर आपने संस्कृत चॉइस किया तो आपको संस्कृत मिलेगी। फॉर्म भरते टाइम में आपने जो सेलेक्ट किया होगा आपको वही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, संस्कृत या फिर संस्कृत मिलेगी, इंग्लिश रहेगा तो आपको इंग्लिश मिलेगा। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया गया, सीखने से क्या तात्पर्य है। तो बताइए सीखने से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मनोवृत्ति में परिवर्तन से। सेकंड ऑप्शन दिया है व्यवहार में परिवर्तन से। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका दिया है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है अनुभूति में परिवर्तन से। तो थोड़ा आप लोग समझिए और बताइए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सीखने में तात्पर्यता की। देखिए सीखने का जो तात्पर्य होता है वो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से होता है। ठीक है, किससे होता है, स्थायी परिवर्तन से। तो और यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं सीखना या अधिगम शब्द में जो वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया है शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर देश का बीज बोता है। तो किसका बीज बोता है, वातावरण का, भौतिक संरचना और सामाजिक या फिर सामाजिक फिर अभिप्रेरणा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं, जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थियों को स्कूल जाना जो केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देना। ठीक है, तो उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में यहाँ बात हुई, सामाजिकरण के बारे में बात हुई। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट में आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा एंड सेकंड में जो आपका रहेगा फ्रेंड्स उसमें आपका रहेगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो हम आगे बढ़े फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने दिया है। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन दिया है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। एंड थर्ड ऑप्शन दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया है। जो भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। ठीक है, कब मंजूरी इसको मिली थी, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। और इस शिक्षा में क्या हुआ था, इस शिक्षा नीति के 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 के अनुसार इसमें बताया गया था आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करता है। ठीक है, किसके लिए, सीखने और उसके लिए अनुकूलन करता है। तो इसमें आपका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का आकलन करना, यानी कि आपका इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है सीखने के अंतर्गत स्केप फोल्डिंग दर्शाता है। स्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है, अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षक विधियों को। एंड सेकंड दिया गया सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। एंड थर्ड दिया गया पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो स्केप फोल्डिंग की बात हो रही है, स्केप फोल्डिंग में क्या होता है, सीखने में जो वयस्कों द्वारा किए गए जो अस्थायी सहयोग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो स्केप फोल्डिंग की बात हो रही है, वहाँ पे स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, ठीक है। सीखना जो है वो जो आपकी लर्निंग होती है, लर्निंग प्रोसेस कभी बढ़ती है कभी घटती है, ठीक है, वो अस्थायी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो देखिए स्केप फोल्डिंग एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा एवं स्वरूप उनके विकास के स्तर को अनुरूप करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की बात। देखिए यहाँ पे आगे समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स नहीं की बात पूछ रहा, नहीं है तो शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग। सेकंड दिया गया ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ठीक है। समावेशी शिक्षा का यही मतलब नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं भी पूछा गया ना, तो ज्ञान क्षमता वाले जो समग्र शिक्षार्थी होते हैं उसके बारे में, क्योंकि देखिए समावेशी का मतलब क्या होता है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न भिन्न ज्ञान स्तर वाले समग्र विद्यार्थियों को समाहित किया जाता है, ठीक है। समावेशी कक्षा के जो शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था तथा अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका गलत का आंसर गलत से ही जाएगा, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के बीच कौन सी भ्रांतियाँ महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? देखिए निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या फिर प्रचारित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है छात्रों के बीच जो भ्रांतियाँ होती हैं वो पहचानना होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। फर्स्ट दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेकंड दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, थर्ड दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए ये चारों जो आपकी अवस्था दी गई है, चारों अवस्थाओं को मैंने आपको बहुत बार समझाया, अच्छे से बताया है। तो देखिए जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे जी, इनके द्वारा जो प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बालक अपने परिवेश के विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। वे वस्तुओं को नाम से जानने लगते हैं और उनमें संप्राप्त निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका सातवें का जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग फ्रेंड्स बताइए आपका कितना स्कोर जा रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। पहला बच्चा क्या मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीखता है, ठीक है। अब दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? पहला है आपका अधिकाधिक सामान्यीकरण, सेकंड है आपका सरलीकरण, थर्ड है आपका विकासात्मक, एंड फोर्थ है आपका अत्यधिक संशुद्धता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बच्चे आपस में जो मातृभाषा और दूसरे बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा द्वारा जो क्या हो रही है अपनी मातृभाषा सीखने और दूसरे बच्चे द्वारा क्या हो रही है वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीखने में, ठीक है। तो ये स्थिति क्या है, सारी स्थिति दोनों बच्चों का जो समान रूप से विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर रही है, ठीक है। किस प्रकार की विकासात्मक? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का मतलब फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, ये निम्न में से कथन जो शिक्षार्थियों के सृजनात्मक का पोषण करता है। सृजनात्मक फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं उनका दिमाग जो होता है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। वो कोई भी एक प्रश्न का 4 आंसर बताते हैं, 4 तरीके से बताते हैं और किसी भी चीज़ को अधिगम में उनको समय नहीं लगता, उनको अधिगम बहुत ही जल्दी वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के जो अवसर उपलब्ध कराना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सृजनात्मक का पोषण करता है, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपका।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भाषा अच्छे गुणों में से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स जो भाषा है वो किस अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इनमें, इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। सेकंड ऑप्शन दिया है आपका, यह नए विचारों एवं संभावनाओं उत्पन्न करने में सक्षम हो। थर्ड ऑप्शन दिया, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाए। या फोर्थ ऑप्शन दिया है, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो 10वां क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन में इसमें बता रहा है जो भाषा होती है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। ठीक है, यदि यह एक नए विचार हैं और संभावनाएं उत्पन्न करने में जो सक्षम होता है, क्योंकि जो भाषा होती है, भाषा अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नए विचारों के साथ क्या करती है, जोड़ती है। अगर आपके पास बोलने का जो तरीका होता है वो अच्छा था, सभी बच्चे क्या होते हैं अपने आप में एक उनके अंदर एक टैलेंट छुपा होता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने टैलेंट को निखारते हैं, वही आगे चल के बड़े आदमी बनते हैं। ठीक है, और जो बच्चे अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते वो क्या करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह पे वो रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलताओं के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट है असंदर्भित पाठ्यक्रम, सेकंड है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विविध तरीके, एंड थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहा है जो असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, असंदर्भित पाठ्यक्रम एक ऐसा कारक होता है जिसकी वजह से विद्यार्थी असफल होते हैं। ठीक है, और असंदर्भित पाठ्यक्रम नियमित रूप से सुसंगठित नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जटिलताओं के कारण प्रत्येक विषय वस्तु जो होती है एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती हैं, और इससे क्या होता है पाठ्यक्रम सामान्य रूप से औपचारिक रूप में नहीं होता है, और ना ही यह बाल केंद्रित होता है, और ना ही यह शिक्षण केंद्रित होता है। तो इसमें विविधता का अभाव पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11 क्वेश्चन का आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असफलताओं के बारे में यहाँ बात करें, जबकि ये सभी जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये सभी सफलता के बारे में है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, एक शिक्षक को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए बोल रहा है जो शिक्षक होता है, शिक्षक को बच्चों के अपने आप से बात करने की बात हो रही। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है उसे हतोत्साहित करता है क्योंकि वह आत्मकेंद्रित को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन दिया है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा क्या करता है अपना खुद का ध्यान भंग करता है। थर्ड ऑप्शन दिया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है स्वनियमन सुसाधित होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक शिक्षिका होती है, शिक्षिका को बच्चों की अपने आप से बात करने की जो व्यक्तिगत वाक होती है, ठीक है, बात करने को क्या कहेंगे वाक, व्यक्तिगत बात करने की जो प्रतिक्रिया के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसे क्या करेगा प्रोत्साहित करेगा, और क्या करता है क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे अपने आप को स्वनियमन सुसाधित होता है। ऐसी प्रतिक्रिया जो होती है देने से बच्चों में क्या होती है व्यक्तिगत वाक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे जो बच्चों की अधिगम श्रेणी में भी रखा जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं बच्चों की मानसिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका 12वें क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और क्योंकि इसे क्या होगा स्वनियमन सुधारित होता है। ठीक है, वह खुद से प्रेरित होगा और खुद से अपने काम को करेगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल संतुलित और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आँख से आँख, यहाँ पे किसी व्यक्ति के हाथ से आँख की बात हो रही है। ठीक है, हाथ से और आँख के तालमेल संतुलित और शारीरिक निपुणता की क्षमता के बारे में बात हो रहा है। तो फर्स्ट दिया है गुणज विकल्प, सेकंड दिया है भाषा, थर्ड दिया है आपका पठन विकल्प और फोर्थ दिया है गति समन्वय। तो देखिए यहाँ पे गति भी कर रहा है ना, हाथों के द्वारा, वो हाथों के द्वारा क्या कर रहा है वो गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन गति वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्या फ्रेंड्स बोल रहा है निश्चित समय में। ठीक है,
तो किसी निश्चित समय में किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी बच्चे को कम टाइम लगता है, किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है। जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं उनको कम टाइम में कोई भी पार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सत्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, अनुचित कथन पूछा गया। ठीक है, तो अनुचित कथन कौन सा है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। जो फ्रेंड्स व्यवहारिक ज्ञान होता है उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है, अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 14 को जो क्वेश्चन है इसमें पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त पूर्व से व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है। ठीक है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है फ्रेंड्स, इसका आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, समाज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। तो आई होप फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्लास कैसी रही आज की। तो फ्रेंड्स आगे क्लास ली जाए कि फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स स्कोर बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर करेक्ट रहा है इतना में। ठीक है, तो और मैं आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और आप लोग जानते हैं मेरे पास एक छोटा बेबी है जो परेशान हो रहा है अभी। ठीक है।